क्या हाल चाल है सबके। वेलकम बैक टू माइंड मैप क्लासेस। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर प्रीवियस लेक्चर्स। मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं आपके लिए आज लेक्चर 4 से लेके आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। राइट। जैसा कि आपने पिछले 3 लेक्चर से देखा, पौंडीचेरी की स्टार्टिंग हो गई थी, पावर बढ़ा दी थी, पावर घटा दी थी। ब्रिटिशर्स की एंट्री होने का कारण देख लिया था। ब्रिटिशर्स ने कई सारी फैक्ट्रीज लगा चुके थे, वो सूरत में, मसूलीपट्टनम में, गोवा में, एमग्रान में, हरिपुरा में, राइट, बहुत जगह और भी फैक्ट्रीज लगा चुके थे। जमींदारी राइट्स वो ले चुके थे। राइट। इस तरह ब्रिटिशर्स अपना एम्पायर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे थे। अब फिर हमने उसके बाद डच की एंट्री करवाना स्टार्ट किया था। डच की एंट्री करवाते ही उनकी भी पावर हमने बढ़ाई। उनकी पावर काफी बढ़ाते बढ़ाते हम लोग ने वो फिर हमने उनकी पावर का डिक्लेशन भी करा दिया। 18वीं सेंचुरी में उनकी पावर डिक्लाइन हुई बैटल ऑफ बडेरा में, जो कि ब्रिटिशर से वो हार चुके थे। कौन से सन में हारे थे? 1759 में। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज मैं ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आई बटन में, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर है इसका पहले। राइट। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बताया था, मैं आज क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ उसको आप देखिए प्रॉपर तरीके से और नोट्स बनाइए, कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। तो आज हम फ्रेंच की एंट्री कराने वाले हैं। फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट ईस्ट इंडिया कंपनी रह चुकी है इंडिया में, क्योंकि उसने काफी ब्रिटिशर्स को कंपटीशन दिया है। राइट। मैंने विषय माइंड में तैयार कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। मैं अब उसको आपको टैली कराता हूँ ताकि आपका कनेक्शन बने। राइट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, फ्रांस। राइट। ये गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, थी, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन थी। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में आपने देखा जैसे ब्रिटिशर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो प्राइवेट थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्राइवेटली कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने चार्टर साइन करवा रखा था क्वीन एलिजाबेथ से। 15 साल के लिए मोनोपोली हासिल कर ली थी। लड़ाई वड़ाई भी हो चुकी थी आपस में उन दोनों के, इंटरपोलर्स और ब्रिटिशर्स के बीच। राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्रेंच आए, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन थी। 1667 में फ्रांसियोस कैरन नाम का एक बंदा था जो इंडिया में आया। ये लोग आते ही ब्रिटिशर्स को सबसे पहले टारगेट करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत बड़ी कॉलोनी बन रही थी इंडिया में, बहुत बड़े बिजनेस स्टार्टअप्स इनके स्टार्ट हो गए थे। इन्हें डायरेक्ट पहले उन्हें सूरत में फैक्ट्री लगाई, सबसे पहले आके सूरत में फैक्ट्री लगा दी उन्होंने। डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को कंपटीशन देना चाहते थे। बिजनेस में बिना कंपटीशन दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये फ्रेंच वाले जानते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले आके सूरत में फैक्ट्री लगा दी। पैसे की दिक्कत थी ऑफ कोर्स, बड़े कंट्री से आए हुए थे लोग। उसके बाद उन्होंने 69 में फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रिटिशर्स ने सोचा था सूरत में पहली फैक्ट्री लगाने का, पर वो लगा नहीं पाए थे। राइट। पर उन्होंने फैक्ट्री जो पहले स्टैब्लिश कर दी थी वो मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश कर दी थी। उसके बाद उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री जहां जहां स्टैब्लिश करी थी वहां वहां फ्रेंच ने भी स्टैब्लिश कर रखी थी। ठीक है। मसूलीपट्टनम में ब्रिटिशर ने कर रखी थी, सूरत में भी ब्रिटिशर्स ने कर रखी थी। इसलिए डायरेक्ट कंपटीशन देने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में फैक्ट्री लगा दी, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा दी। राइट। सूरत में कब लगाई? 1667 में। मसूलीपट्टनम में लगाई 1669 में। राइट। अभी आप सुनते रहिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं साइड हो जाऊंगा तब आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट। 1673 में उन्होंने अब अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को जमींदारी राइट्स तो मिल ही चुकी थी उस टाइम, पिछले लेक्चर में आपने देखा था। तो अब उनको लगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे होगा क्या इजी हो सकता है, जब जमींदारी राइट मिल रही है, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जमींदारी जमीन मतलब एक तरीके से बिजनेस तो है ही है, जमींदारी राइट मिल रही है, यानी कि अब कुछ भी होगा तो पॉलिटिकली तो है। ठीक है। राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें स्मॉल विलेज उन्होंने सबसे पहले कैप्चर किया। कहाँ पे? क्या? वालीकोंडा पुरम, जो कि कहाँ पे है? पौंडीचेरी में है। ये देखिए मैंने इसे एरो बना दे रहा हूँ,
पौंडीचेरी में है, राइट। पौंडीचेरी किससे ले लिया था? शेर खां से। शेर खां से फ्रेंच ने पौंडीचेरी एक्वायर कर लिया था। छोटा सा विलेज था वही पौंडीचेरी, बाद में आगे चल के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने वाला है फ्रेंच का, हम आगे देखेंगे, बने रहिएगा, राइट। तो वही पौंडीचेरी बहुत बड़ा फ्रेंच के लिए पॉइंट बनने वाला है। शेर खां से उन्होंने कैप्चर कर लिया था। कौन सी जगह कैप्चर करी थी? वालीकुंडापुरम में, जो कि कहाँ पे स्टैब्लिश है? पौंडीचेरी में है, राइट। 1673 में ये उन्होंने कर रखा था। उसके बाद उन्हें अब आगे बढ़े, अब उनकी भूख बढ़ती जा रही है। एक बार जैसे अब आपको कोई चीज अच्छी लग जाती है ना, उसके आपको भूख बढ़ जाती है, वैसे अब फ्रेंच वालों की भी भूख बढ़ने लग गई। फ्रेंच वालों की भूख बढ़ते बढ़ते वो पड़ गए चंडीगढ़ नगर में पहुंच गए, बंगाल में। जैसे हम जानते हैं बंगाल से ही उनको जमींदारी राइट्स मिली थी ब्रिटिशर्स को, इसलिए अब वो वहां पे बंगाल में डायरेक्ट चले गए। डायरेक्ट क्या गए? पौंडीचेरी के बाद पहले पौंडीचेरी में उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग किया, सब कुछ किया, उसके बाद वो बंगाल गए। पर जो यहाँ पे पहले स्टैब्लिश है उसको टक्कर देने के पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा ना, तो फ्रेंच वालों ने अपने आपको मजबूत किया, तब वो डायरेक्ट गए। फिर उसके बाद गए बंगाल में। बंगाल में कब गए? 1690 में गए बंगाल में। चंडीगढ़ नाम की एक जगह है जहाँ के बंगाल पे गए, उसको चंडीगढ़ को एक्वायर कर लिया बंगाल में, राइट। 1690 में वहां मुगल गवर्नर से सियासतन से उन्होंने बंगाल चंडीगढ़ से ले लिया। अब फ्रेंच अपना एम्पायर बढ़ाते जा रहे हैं। एम्पायर के अपना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जो भी कहिए आप, अभी इनका मोटिव भी बिजनेस करना भी है, अभी भी है, कुछ और नहीं कि गवर्नमेंट और कंट्रोल्ड है, तो ये कुछ ज्यादा कुछ खास ये लोग कर नहीं रहे हैं। सिर्फ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग कैप्चर कर रहे हैं चीजों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही कैप्चर कर रखे हैं, इसलिए ये लोग भी कैप्चर कर रहे हैं डायरेक्ट कंपटीशन देने के लिए। बिजनेस में बिना कंपटीशन से काम नहीं चलता है, इसलिए फ्रेंच ने ये सब किया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने सबने नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने आपके लिए आके बना दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। जैसे पिछले वीडियोस में थोड़ा सा टाइम गैप हो रहा था, आपको समय लग रहा होगा चीज़ों का, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं पहले बना के रख दे रहा हूँ और मैं समझाता चला जा रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड है, इसके लिए हम इंडियन से हम जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, वही मैंने जुगाड़ किया। वीडियो को पॉज करके क्या लिख दिया, कंटिन्यू कर रहे हैं आगे का पार्ट। जैसे कि आपने भी देखा, मैंने जो पिछले पार्ट में मैं ये बताया अभी जस्ट इसी वीडियो में, पिछले में बताया कि हम लोग ने फ्रेंच को एंट्री करा दी, फ्रेंच की पावर बढ़ा दी, फ्रेंच ने एरिया कैप्चर कर लिया। अब इस पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि फ्रेंच की पावर को डिक्लाइन, हमने ये देख रहे हैं, मतलब शुरुआत से कॉन्सेप्ट आप ये पकड़ के चलिए कि हम ये देख रहे हैं लोग आते हैं, उनकी पावर हम बढ़ाते हैं, फिर उनकी पावर हम घटा देते हैं, पर ब्रिटिशर्स ही एक ऐसे लोग हैं जो आते हैं, उनकी पावर डिक्लाइन नहीं हुई है, वो सिर्फ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो दिमाग से काम कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या है ना, वो लोग प्राइवेट कंपनी है, राइट, वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी नहीं है। अरे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी ना, दिक्कत होती है उनके साथ। दिक्कत क्या होती है उनके साथ? वो जो भी करना होता है वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके करना होता है। जब ब्रिटिशर्स के आगे साइन करा ली, मोनोपोली हासिल कर ली, बहुत अच्छे पैकेज पे उन्होंने लोगों को हायर किया, और वो लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, राइट। अब फ्रेंच के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल है। गवर्नमेंट कंट्रोल होने के कारण प्रॉब्लम क्या पे आती है, वो हर चीज गवर्नमेंट से पूछनी पड़ती है, इसलिए वो एक्सपेंशन तो कर ले रहे थे, पर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन और कुछ ज्यादा को खास मिल नहीं पा रहा था। पर फिर भी अब उनको कुछ खास ऐसा मिलने वाला है जिसकी वजह से फ्रेंच अच्छी खासी एक कॉलोनी डेवलप करने वाले हैं पौंडीचेरी। जैसे आपको पता है पौंडीचेरी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है फ्रेंच के लिए, जो कि अभी इस बार में वो अब लूज करने वाले हैं, उनकी पावर हम डिक्लाइन करने वाले हैं, क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स को टिकाना है। ब्रिटिशर्स को टिकाने के लिए हम सबकी पावर कम कर देंगे ताकि ब्रिटिशर्स टिके रहे, राइट। ब्रिटिशर्स से हम लोग ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हमको टिकाने पे लगे हुए हैं। तो जैसे पौंडीचेरी क्या होगा, उनका हेडक्वार्टर बना दिया गया। फ्रेंच ने, ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ने, जो गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी है, उन्हें क्या किया, पौंडीचेरी को हेडक्वार्टर बना दिया। पौंडीचेरी का हेडक्वार्टर किसने बनाया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ब्रिटिशर्स का हेडक्वार्टर कहां पे था? बॉम्बे में, जो कि चार्ल्स से ले लिया गया था 10 पाउंड के लीज पर, ठीक है ना। और चार्ल्स टू को बॉम्बे चार्ल्स टू को गिफ्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा गिफ्ट कर दिया गया था?
पोर्टुगीज के द्वारा, जो कि वो हार लूज कर दिए थे। तो आपको एक यही माइंड मैप होता है, ये लिंक बनता चला जाता है कि अच्छा ये चीजें तो किससे हुआ, वो चीज किससे हुआ। ऐसा नहीं होता, कुछ भी ऐसे नहीं होता एक दिन में काम बन गया, हर चीज सीक्वेंस बनती है, तो यही सीक्वेंस है। तो हेडक्वार्टर क्या हुआ, पौंडीचेरी बना दिया गया। फिर फ्रेंच की जो पावर गेन हुई वो दो लीडर्स के द्वारा गेन हुई। लीडर आप क्या कह सकते हो, गवर्नर्स कह सकते हो, उनके द्वारा पावर बढ़ी गई, बढ़ाई गई। वो दो लोग कौन थे, वो लिनियोर थे और डुमास थे। ये मैंने लिख रखा है रेड पेन से। इनकी जो यहाँ पे पूरी गवर्नर है जो गवर्न कर पा रहे थे यहाँ पे इंडिया का टाइम पीरियड क्या है, 1720 से 1742 के टाइम पीरियड में इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे इंडिया में फ्रेंच की पावर को बहुत अच्छे से एक्सपेंशन किया, बढ़ा चढ़ा के बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंच को किया। अच्छा उसी बीच क्या था कि जो मुगल में जो कंट्रोल कर रहा था मोहम्मद शाह, कंट्रोल कर रहे थे मुगल एम्पायर को, तो उन गवर्नमेंट ने क्या किया कि मोहम्मद शाह से परमिशन ले ली। अच्छा मुगल वाले बहुत फ्रेंच वालों को बहुत पसंद करते थे। अच्छा पसंद करने के कारण क्या हुआ, उन्होंने अच्छा मुगल पहले तो जमींदारी राइट्स दे दिए। किसको जमींदारी राइट्स दे दिए, याद करिए, किसको दे दिया था, ब्रिटिशर्स को जमींदारी राइट्स दे दी थी। आपने नहीं देखा, पीछे वीडियो में देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोहम्मद शाह ने गवर्नमेंट परमिशन मिल गई मोहम्मद शाह से, मतलब मोहम्मद शाह ने गवर्नमेंट का परमिशन दे दी। किसको दे दी, फ्रेंच को, जो कि खुद एक गवर्नमेंट कंट्रोल है, उनको परमिशन दे दी कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। किसकी, गोल्ड की, सिल्वर कॉइन की। मतलब अब फ्रेंच वाले सिल्वर और गोल्ड कॉइन भी मैन्युफैक्चर करने लगे भाई, मतलब इतनी बड़ी पावर उनके पास आ गई। अब इतनी सब कुछ करने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि अब मुगल वाले का मैन्युफैक्चर के लिए हम थप्पा लगा के देंगे, हम थप्पा लगा के देंगे ताकि आपकी जो गोल्ड मैन्युफैक्चर करो, कॉइन्स मैन्युफैक्चर करो, सिल्वर गोल्ड दोनों मैन्युफैक्चर करो, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। अब आप इसकी आप मान्यता आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बिना मतलब गवर्नमेंट के आप कुछ भी कर दो, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के उसकी मान्यता थोड़ी ना होती है। खाली नोट पे अगर 100 रुपए लिख दोगे आप तो थोड़ी ना, गवर्नमेंट का भी तो उसमें अप्रूवल होना चाहिए ना कि हाँ ये है कि ऐसा होता नहीं ना, आप कर सकते हो। ये सब आरबीआई के हाथ में होता है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग करने लगे गोल्ड के और सिल्वर कॉइन्स के। कौन करने लगे, फ्रेंच। अगर आपसे पूछा जाए विच ईस्ट इंडिया कंपनी इज अलाउड टू मैन्युफैक्चर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, राइट, तो योर आंसर विल बी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यू नॉट गोइंग टू आंसर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यू विल गेट द ऑप्शन, तो यू हैव टू टेक द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। यही सब क्वेश्चन किसने दिया था, मोहम्मद शाह ने। ये फरमान कह सकते हो, उस समय फरमान ही चलता है, मुगल फरमान देते थे, तो वो उनको मिल गया था, राइट। तो ये आपने ये देखा कि कौन दो लोग हैं और क्या उनको अचीवमेंट मिली। मुगल हमेशा फ्रेंच के लिए बहुत झुकाव का ज्यादा था, फ्रेंच वालों के साथ कुछ अच्छा रहा होगा, कुछ देते वेते रहे होंगे, हमें क्या मालूम क्या देते होंगे, बट होता रहता। अब क्या हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। 1742 तक हमने आपको ले आए। 1742 में ही अब क्या हुआ, ये गवर्नर आया डुप्लेक्स, राइट। मतलब डुप्लेक्स एक आखिरी बंदा होगा जो गवर्नर होगा, उसका थर्ड गवर्नर कौन है, डुप्लेक्स। कितना शाइनी एंड फैंसी नाम है डुप्लेक्स, मतलब क्या मतलब, अब डुप्लेक्स आते ही डुप्लेक्स वाला काम करना, मतलब डुप्लेक्स डूब गया है ना। डुप्लेक्स अगर आपको थोड़ा याद रख रहा होगा कैसे याद रखे, कौन ने क्या किया, डुप्लेक्स मतलब जैसे थॉमस चाइल्ड जो बंदा था, उसका क्या हुआ, उसने मुगल का शिप एक्वायर कर लिया। तो चाइल्ड वाला काम किया, तो किसने काम किया, चाइल्ड वाला, तो किसने शिप एक्वायर किया, चाइल्ड जो है, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। डुप्लेक्स ने डूब गया, ठीक है ना। फ्रेंच था, उसने क्या किया, एक्सपेंशन किया। पर क्या हुआ, उसने एक लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, वेंडी वॉश कह सकते हो, बैटल ऑफ वेंडी वॉश में लड़ाई लड़ी 1760 पे। किसके अगेंस्ट लड़ी, मतलब अभी कौन स्टैब्लिश है, हमने किसको मिटा दिया, दो ऑर्गेनाइजेशन को मिटा चुके हैं अब तक। कौन से, डच को मिटा चुके हैं, और किसको मिटा चुके हैं हम लोग अब तक, पोर्चुगीज को मिटा चुके हैं अब तक हम लोग। अब इन दोनों को हम मिटा चुके हैं, मतलब ब्रिटिशर्स द्वारा मिटवा चुके हैं हम लोग, तो अब इनको भी तो मिटाना है। अब इनको मिटाने के लिए हमने वेंडी वॉश कर दिया, वेंडी वॉश मतलब पूरा वॉश कर दिया, इनको खत्म कर दिया पूरी तरीके से, निस्ता नाबूद कर दिया। हमने नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने कर दिया निस्ता नाबूद। तो ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया, इनका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारे हर चीज हड़प ली। अब ब्रिटिशर देख ले पॉलिटिकल कंट्रोल पे आ गए, अब उतर आए हैं उनके, मतलब अब उनका धीरे धीरे यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकलता है कि ब्रिटिशर तो पहले बिजनेस करने आए थे, पर उनको जब कंपटीशन मिलने लगा तो उनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उनका अलाउ हो गया। मतलब धीरे धीरे जो ऑफकोर्स बिना आप लड़ाई दंगा किए तो आप काम नहीं कर सकते हो ना। तो बैटल ऑफ वेंडी वॉश आदि देखिए क्या इसका कहाँ से क्या चीज थे, और इसके पीछे भी एक लड़ाई हुई थी, है ना, वो भी हम देखेंगे क्या था।
तो कार्नेटिक रीजन में भी लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बॉडी वॉश के कारण। एक बंदे थे, अभी आगे एक लेक्चर में देखेंगे हम क्या था वो। तो ब्रिटिशर्स से वो बैटल ऑफ बॉडी वॉश आ गए, ब्रिटिश ने पूरा वेंडी वॉश कर दिया, पूरा वॉश कर दिया। तो अगर आपको ये याद रखना, बैटल ऑफ बॉडी वॉश में क्या हुआ था, तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हुई थी जिसने ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। अब अगर आपको ये दिक्कत हो याद करने में किसने किसको हराया, तो ब्रिटिशर्स आखिरी तक टिके, इसलिए वही हरा रहे हैं सबको, अभी कोई और नहीं हरा रहा ब्रिटिशर्स को, राइट। तो वेंडी वॉश कर दिया। तो अगर तो पूछे बैटल ऑफ वेंडी वॉश किसके किसके बीच हुआ था, आराम से कह सकते हो वेंडी वॉश कर दिया था। कहां पे, ब्रिटिशर्स ने किसको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी थी। गवर्नमेंट कंट्रोल होने के कारण वो लड़ नहीं पाते, पावरफुल थे, सब कुछ टैक्टिक्स थी। अभी आप देखेंगे कि फ्रेंच बहुत अच्छे थे, एडवांस थे, उनके पास सब कुछ था, टैक्टिक्स थी, सब कुछ थी, अच्छी थी, पर गवर्नमेंट कंट्रोल होने के कारण वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिशर्स सरवाइव कर जा रहे थे क्योंकि प्राइवेट थे, वो कुछ भी करते, उनको कोई परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आराम से करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आगे रही। टीपू सुल्तान भी, अब आगे दे आप लेक्चर देखेंगे, टीपू सुल्तान भी फ्रेंच द्वारा ही ट्रेंड किया गया था, राइट। वो बहुत मतलब फ्रेंच अच्छे थे कुल मिला के वो, बट गवर्नमेंट कंट्रोल होने के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स हार गए बैटल ऑफ बॉन्डिवॉश, ठीक है। उनका पौंडीचेरी पूरा ले लिया गया। पौंडीचेरी बहुत अच्छी हाईली पॉपुलेटेड का बन गया था, आप कहें तो बन गया था, क्योंकि फ्रेंच बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे थे, सब वहां पे माइग्रेट हो रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, इसलिए एक आपको बैक स्टोरी बता रहा हूँ, है ना। तो ये चीज पौंडीचेरी बहुत अच्छी जगह बन गई थी, तो पौंडीचेरी पूरा छीन लिया गया कुछ। पर क्या हुआ फिर, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। ट्रीटी ऑफ पेरिस में एक साइन होता है, साइन करके दे देते कि ये अब हम के बीच आपके बीच समझौता हो गया, अब आप मतलब अब हम आपको अपना कुछ दे देते हैं, अब आप हमसे मतलब माफी मांगी। मतलब एक बहुत खराब चीज हो गई थी, मतलब किसके साथ हो गई थी खराब, फ्रेंच के साथ। डुप्लेक्स आ रहा था ये वॉर, मतलब रिप्रेजेंट जो कर रहा था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये कुछ सेटल उनको वापस कर दिए गए, पर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जीत गए थे। और क्या हुआ था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हार का सामना करना पड़ गया था। तो इस तरह आपने देखा कि हमने फ्रेंच को भी एंट्री कराई, फ्रेंच की पावर ही हमने बढ़ा दी, फ्रेंच के कॉइन्स ही हमने छपवा दिए, फ्रेंच को थोड़ा हमने ज्यादा झुकाव दिखाया, पर अल्टीमेटली हमें ब्रिटिशर्स को टिकाना है आखिरी तक, इसलिए ब्रिटिशर्स को हमने जितवा दिया। जितवाने के लिए हमने सफाई कराई, सफाई करा दी, सफाई करके, जो कि बैटल ऑफ बॉडी बोला जा रहा है। डुप्लेक्स ने ये ऐसा काम किया था, डुप्लेक्स डूब गया, है ना, डुप्लेक्स डूब गया, फ्रेंच को डुबा दिया और ब्रिटिशर्स अपना जीत गए। तो ये फ्रेंच की एंट्री, पावर गेन, कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाई, कैसे वो हारे, ये सब पूरी चीज है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ट्रीटी ऑफ पेरिस, बैटल ऑफ बॉन्डिवॉश, डुप्लेक्स एंड सेटलमेंट, सूरत, मसूलीपट्टनम, क्या क्या है समझ में आ गया होगा। रीजन क्या था फ्रेंच का सूरत में फैक्ट्री बनाना, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाना, क्या रीजन था आपको, आई हो समझ में आ गया होगा, आपने प्रॉपरली लिख लिया होगा सब कुछ, आई विश। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अब एक और ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री कराने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की हम क्या एंट्री कराने वाले लोग आने वाले, उनका हमको वेलकम करना है, हम वेलकम करने जा रहे हैं उनका। तो देखिए, डैनिश डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, डेनमार्क की थी। डेनमार्क से वो कब ये इंडिया में उन्होंने अपनी कंपनी कब स्टैब्लिश करी, 1616 में उन्होंने अपनी कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश करी। उनको भी हम एक्सपेंड करने वाले हैं, उनको भी हम हटाने वाले हैं, राइट। तो उनका भी सेटलमेंट आया, ट्राइब्यूनल क्यूबर तमिलनाडु में 1620 पे, राइट। उन्होंने यहाँ पे एक सेटलमेंट किया। एंड सरकामपुर में बंगाल में भी उन्होंने अपना 1676 में उन्होंने अपना सेटलमेंट किया। अभी आप देख रहे हैं बंगाल में हर बंदा कर रहा है काम, मतलब बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो कि हर बंदा कर रहा है, क्योंकि रीजन है क्या है ना, बंगाल एक बहुत, मैंने आपको जैसे बताया कि बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह इसलिए बन जाती है क्योंकि वहाँ पे इंडिगो का बिजनेस बहुत अच्छा है ना, मतलब वहाँ पे चीजें बहुत सही हैं।
ठीक है, काम करना आसान है वहाँ पे तो कोस्टल लाइन एरिया है, तो वहाँ पे शिपिंग का भी कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ कर लेते हैं। बॉम्बे पे शिफ्ट करने का रीज़न क्या था, थोड़ा सा पास पड़ जाता था ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री, है ना, उधर से प्रॉब्लम नहीं होती थी, इसलिए बॉम्बे पे उन्होंने अपना शिफ्ट कर दिया था, बंगाल। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें होते होते अब क्या हुआ कि अब डेनिश ने काम क्या किया, ये सब तो दो सेटलमेंट आपके सामने जो है उन्होंने बना लिए। राइट, अब ये दो सेटलमेंट बना लिए, पर ये स्पेंड नहीं कर पाए ज़्यादा, स्पेंड नहीं कर पाए डेनमार्क, मतलब ज़्यादा, मतलब डेनमार्क लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहे, छोटे से कंसाइज होके रह गए थे, कुछ आगे बढ़ा नहीं पाए। बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, बढ़ाया, बढ़ाने दे नहीं रहे होंगे ब्रिटिशर्स, है ना, बढ़ाने दे नहीं रहे होंगे ब्रिटिशर्स कि आप बढ़ ही ना पाओ, तो कोई बंगाल में तो पहले से ब्रिटिशर्स हैं, है ना, और पौंडीचेरी भी हार चुके हैं फ्रेंच, तो मतलब अब कुछ कर नहीं पा रहे होंगे, तो फिर ये लोग बढ़ नहीं पा रहे होंगे, ब्रिटिशर्स ऐसे ही कंट्रोल कर ही रहे हैं बिजनेस। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, डैनिश ने अपना एक्सपैंड, अनेबल टू एक्सपैंड, और अपने सेटलमेंट्स जो ये दो थे ब्रिटिशर्स को बेच के चले गए। ब्रिटिशर तो बैठे ही थे खरीदने के लिए, बिजनेसमैन थे, वो बेच के आराम से चले गए पहली फुर्सत में। अब कहाँ पे बात है, तो हमने भी डैनिश को एंट्री करा दी, अतिथि देवो भव कर दिया उनका, क्योंकि हमने ने कुछ खातिरदारी भी कर दी, कुछ सेटलमेंट्स भी दे दिए। अब कहा कि अब आप जाइए, हमें ब्रिटिशर्स को रखना है भैया, ब्रिटिशर्स ही राज करेंगे और उनको रखना है हमें, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को हमने उनको भिजवा दिया, ब्रिटिशर्स ने खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई उनको। अब 18 सेंचुरी तक आते हम लोग 18 सेंचुरी में एंट्री कर चुके हैं, इसके बाद के लेक्चर 18 सेंचुरी के होने वाले हैं। 18 सेंचुरी में एंट्री करने तक हम ये देख लेंगे कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ही दो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक, अब यहाँ पे क्या है, अब ये एक प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट है। अब पंगे तो नहीं होंगे, पर थोड़े बहुत हो भी सकते, हो भी जाएंगे, बीच बीच में चलता रहेगा, इन दोनों का वर्सेस चलता रहेगा, हल्का फुल्का, मतलब माइन्यूट, हार गए पर थोड़ा बहुत चलता रहेगा। तो अब यही दो बचे हुए हैं आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब निपट चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा कितना टिकाओगे भाई औरंगजेब को, तो औरंगजेब निपट चुके हैं 18 सेंचुरी के बाद से। अब ब्रिटिश और फ्रेंच ही हैं। सारी हमने सीक्वेंस देखा, किस तरह कौन किस तरह आया, पहले कौन आया, सोचो, पोर्चुगीज आए, राइट, उसके बाद ब्रिटिशर्स, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद डैनिश, सबकी पावर बढ़ाई, सबकी पावर घटाई, सिर्फ ब्रिटिशर्स की पावर नहीं घटाई है, वो घटने वाली भी नहीं है, ठीक है, सबके, क्योंकि ब्रिटिशर्स को टिकाना है, हमें आगे पढ़ना है, तो ब्रिटिशर्स को टिकाना पड़ेगा, वरना हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, और क्लास हिस्ट्री की ना है कि सिर्फ एक हाइपोथेटिकल क्लास हो जाएगी, सोचने वाली बस एक, ठीक है। तो हमें ब्रिटिशर्स को टिकाना है, हिस्ट्री में जो लिखा है वही हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब तक आपने सारे सीक्वेंस देख लिए, सब कुछ क्या देख लिया। अब हम प्रॉपरली वॉर्स की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, क्योंकि अगला लेक्चर में कार्नेटिक वॉर आने वाली है। कार्नेटिक वॉर जो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। डुप्लेक्स अभी शांत नहीं बैठा है, डुप्लेक्स अभी फ्रेंच के साथ है, डुप्लेक्स भी ट्राई कर रहा है एक्सपेंशन करने का, करेगा ही, वो सब आए हैं पैसा ले रहे हैं तो करेगा ही करेगा, ठीक है। 18 सेंचुरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले कार्नेटिक वॉर, हमें अगले में करानी है, हमें लड़ाई दंगा करवाना है, कार्नेटिक वॉर करानी, जो कि 3 कार्नेटिक वॉर्स हैं, तीनों कार्नेटिक वॉर्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप जो फ्रेश कंटेंट है जो कार्नेटिक वॉर, इसको प्रॉपरली समझ पाए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से माइंड में मैंने तैयार रखा है, उसको फिर अगर आप तोड़ तोड़ के देखोगे तो फिर वो माइंड मैप भी टूट जाएगा, फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप चीज़ों को, राइट। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट में आपके डाउट दें, जो भी डाउट है उनके सारे डाउट का मैं प्रॉपरली मैं आपको रिप्लाई करूंगा, राइट। और कुछ भी आपको क्लिक ना हो रहा हो तो प्लीज़ आप पिछले वीडियोस देखें, उसमें जाके आप प्रॉपरली लिखें। यहाँ पे मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस में इंग्लिश में बोला जाता है, सब कुछ लिखा जाता है, और हिंदी में लिख दिया जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है, कुछ भी पता नहीं रहता, कुछ सीक्वेंस नहीं रहता, राइट। मैं कुछ ज़्यादा
एडिटिंग एडिटिंग वीडियोस मैं ये करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि आपको बस नॉलेज चाहिए, आपको बस एक कहानी होती है, बस आपको जो कि यहाँ पे माइंड मैप द्वारा मैंने बना रखी है, आप उसको देखो, उसको लिखो, और मेरी जो कहानी बता रहा हूँ उसको आप समझते चले जाओ। एग्जाम में आपको रिसर्च नहीं करनी, सिर्फ आपको एक पेपर देना है, वहाँ पे जो अगर आपकी कहानी आपके दिमाग में रहेगी, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, तो आपको चीज़ें याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में कार्नेटिक वर्ड देखने वाले हैं, 3 कार्नेटिक वर्ड से देखेंगे। हमारे वीडियो में बनने के लिए शुक्रिया, माइंड मैप क्लासेस में आने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।